ब्रेकिंग न्यूज पत्थलगड़ा में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज पत्थलगड़ा के साथ जानेंगे झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत पत्थलगड़ा प्रखंड और गिद्धौर प्रखंड के सिमाने पर प्राकृतिक सौंदर्य के गोद में स्थापित मां संतोषी मंदिर की इतिहास। क्या है संतोषी मंदिर की विशेषताएं, आइए जानते हैं ग्रामीणों से। अभी हम पत्थलगड़ा प्रखंड से महज 4 किलोमीटर दूरी पे प्राकृतिक के सौंदर्य गोद में बसा यह संतोषी मंदिर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि यहाँ संतोषी मंदिर की क्या इतिहास रही है। आज हम मां संतोषी के प्रांगण में उपस्थित हैं और यहाँ के उपस्थित प्रबंधन समिति कुछ ग्रामीणों से जानेंगे कि यहाँ मंदिर की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी। हाँ, वर्तमान समय मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मेरा नाम चमादी राम पत्थलगड़ा घर है और पत्थलगड़ा प्रखंड के ही अंदर रहता हूँ। और इसके पहले मैं शिक्षक थे और समाज सेवी भी थे, साथ साथ धर्म के काम भी अधिक करते थे। धर्म के साथ मदद करते थे, समाज सेवा में लगे रहते थे। जब तक मैंने शिक्षक में रहे तो ही काम करते रहे। शिक्षक के बाद होने के बाद धर्म की ओर मेरा अधिक ध्यान चला गया। और देखे यह स्थान जो था बहुत सुंदर और रमणीक स्थान देखे हम। और एक दिन आने के बाद मन हुआ कि यहाँ हम एक स्थान बना दिया जाता तो यहाँ पर लोग आके आराम करते बैठते और पर्यावरण का भी आराम लेते। तो हमने 1972 में इस जगह का स्थापना शुरू की है और करते करते हम मैंने 70 तक के मंदिर का निर्माण किए। और उसके बाद पब्लिक के सहयोग से, जनता के सहयोग मिला और हम एक बहुत सुंदर मंदिर बना दिए। और यह मंदिर का नाम मां संतोषी का स्थापना किए इसलिए कि इस एरिया में, इस जिला में, चतरा जिला के अंदर कहीं भी मां संतोषी का मंदिर और पूजा नहीं करते थे, नहीं होता था। हमने पता लगाया कि मां संतोषी का पूजा लोग अधिक उस समय कर रहे थे, इसलिए हमने स्थापना करके मां संतोषी का मंदिर बनवा करके यहाँ पर पूजा पाठ हर शुक्रवार को करने लगे। हर शुक्रवार के लोग जमा होने लगे, पूजा करने लगे, ध्यान देने लगे। धीरे धीरे मंदिर आज 50 फीट ऊंचा और 50 फीट लंबा चौड़ा के अंदर में, घेरावा के अंदर में बनाए हुए हैं। और इसे पेड़ पौधे बहुत लगाए हुए हैं। हम धार्मिक कार्य करते हुए पर्यावरण की ओर भी मेरा बहुत प्रेम था। पर्यावरण भी बहुत अच्छी तरह से लगाए हैं और लगा रहे हैं। और वृक्षों को सेवा करते हैं, वृक्षों में सूत्र बांधते हैं, उनमें फूल पत्ती का भी बहुत अधिक संख्या में लगाया गया है और लगाते रहते हैं। लोग अपने मन से भी एक एक पौधा रोपने का विचार देते हैं और रोपते हैं। इस तरह से हमको बहुत मन लगा और इस माता के पूजा के लिए हम बहुत चारों तरफ बात फैलाए, समाचार दिए और पता लगाए तो पता लगा कि हजारीबाग जिला में भी कोई मां संतोषी का मंदिर नहीं है। एक पलामू जिला के आदमी आए थे पूजा करने के लिए, वो भी बोले कि मां संतोषी का मंदिर है, ये नहीं है। चतरा जिला में तो हम पूरा घूमे हैं, मेरा घर ही है, यहाँ भी मां संतोषी का मंदिर नहीं था। तो हमको बहुत इच्छा हुई कि मां संतोषी के पूजा के लिए मैंने लोगों को प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए। और इस तरह से धीरे धीरे अभी यहाँ बहुत लोग जान गए हैं और हर शुक्रवार को यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। बीच में भी आते हैं, शादी ब्याह भी लोग कर लेते हैं, मोटरसाइकिल वाले के भी पूजा कर लेते हैं। और हमको लोग बहुत तरह से मदद दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। मेरा उम्र अभी 85 साल बीत रहा है। दिसंबर के बाद 86 उम्र हो जाएगा। तो अब मैं शक्तिहीन होने के कारण कुछ कर पा रहा हूँ। फिर भी दिन रात इस मंदिर के विकास के लिए, सुंदरता के लिए, पर्यटक दर्शन बनाने के लिए इच्छा है। चाहते हैं कि यहाँ पर्यटक दर्शन स्थान बन जाए तो बहुत अच्छा रहता। तो लोगों से आग्रह करते हैं
पत्रकार लोगों को भी कहते हैं, मुखिया सरकार को भी कहते हैं। अगला MP के चुनाव में कालीचरण की तरफ से यहाँ चापाकल बिगड़ गया था, तो उसके लिए उन्होंने हमको मदद दिया, आप पाइप बदलवा दिए। लेकिन अभी यहाँ पर सोलर लाइट, पानी टंकी और सुंदरीकरण का बहुत ज़रूरी है। कहा कि यहाँ लोग आते हैं तो वन विभाग को सुंदरता देखने के लिए, आनंद लेने के लिए बैठ जाते हैं और खुशी से आराम करते हैं और माता को दर्शन करते हैं और लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। अच्छा, आप बताइए कि इस मंदिर को बनाने में, निर्माण करने में किनका योगदान रहा है? इनमें तो जिनको भक्ति था, जिनको मन था, वो यथाशक्ति मदद करते थे। लेकिन खास करके तन मन से लगने के लिए हम लोग 2 ही आदमी थे, एक नागेश्वर रामदांगी, एक हम लोग अपने घर से कहिए या अपने मद से भी लगा करके इस मंदिर के बनाने में दिन रात लगे रहते थे। चंदा विधि करके भी बनाते रहे और अंत में बना दिए हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं किस मकसद से पहुँचते हैं? यहाँ इसलिए कि इनका नाम है माँ संतोषी। सभी देवी देवता सब तरह के धन देते हैं, लेकिन यह माता जो है सो संतोष देती है। कहा गया है संतोषम परम सुखम, संतोष ही सहन है। इसलिए इनका जो व्रत करते हैं 16 शुक्रवार करने के बाद उनको मनवांछित फल मिलता है, अवश्य मिलता है। और इसी फल के प्राप्ति के अनुसार से लोग खुशी से यहाँ आते हैं, मानता करते हैं और पूजा करते हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ और मैं पत्थलगड्ढा प्रखंड के निवासी हूँ। और ख़ास बात ये है कि हमारा इस जो संतोषी मंदिर जो यहाँ पे स्थापित किया गया है, इसके सामने भी हमारा घर है और हम लोग यहाँ के ग्रामीण निवासी हैं। अच्छा, तो मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है? मंदिर के बारे में यह जानकारी है, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल के सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोगों के बीच आपने पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1972 में माँ संतोषी मंदिर का यह एक शुरुआत स्थापना किया गया था, पत्थरों में पूजा होता था। उसके बाद हमारे ग्रामीणों के सहयोग से, और ख़ास बात यह है कि हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक 2 जो बुजुर्ग अभी हैं और वर्तमान में अभी जिंदा हैं, चमारी राम सर जी और नागो सर जी, ये दोनों के सहयोग से यह मंदिर का निर्माण हो पाया है। और इस मंदिर के निर्माण में सिर्फ ग्रामीणों का ही भागीदारी हुआ है। आज तक ना हमारे सांसद का यहाँ सहयोग हुआ है, ना हमारे यहाँ विधायक का सहयोग रहा है, ना किसी भी प्रतिनिधि का सहयोग नहीं रहा है। जो भी हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं तो अपने सहयोग से करते हैं। अपेक्षा रखते हैं कि अभी वर्तमान में नए सांसद के रूप में स्थानीय सांसद बने हैं, हमारे विधायक भी नवनिर्मित विधायक बने हैं, जो जनता ने उन्हें जनाधार दिया है, मौका दिया है। उनसे हम चाहेंगे कि आप इस मंदिर को एक पर्यटक के रूप में, विकास के रूप में दिखाने के काम करें, ये अपेक्षा करते हैं। हमने देखा जाए तो अभी 1 जनवरी आने वाली है और 1 जनवरी को दूर दराज से सेनानियाँ यहाँ पे पर्यटक के रूप में घूमने के लिए सेनानियाँ पहुँचते हैं। आप इस दौरान प्रशासन से क्या उम्मीद रखे हैं? हम प्रशासन से यह उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे पिकनिक के रूप में लोग उत्साह देखने को मिलता है, खुशियाँ मनाने के लिए दूर दूर से आते हैं। चतरा जिला से, हजारीबाग जिला से, तमाम दूरियाँ से आते हैं। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत यह स्थल है और यह चतरा जिला के जो पत्थलगड्ढा प्रखंड के जो बदरचुआ गांव में स्थित हमारे माँ संतोषी मंदिर है। यहाँ पे आप यहाँ के देख सकते हैं, काफ़ी आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। और हम प्रशासन से यह हम आग्रह करेंगे कि आप यहाँ आकर अपना सहयोग दें, थोड़ा देख रेख करें, चूँकि निगरानी अगर आप लोग के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। चूँकि यहाँ भीड़ भी अच्छे लगते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य हैं, पर्यटक के रूप में देखा जाता है और लोग खुशियाँ मनाने के लिए हमारे यहाँ आते हैं।
सुनने में आया कि कुछ दिन मतलब कुछ समय पहले यहाँ पर चोरी भी हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे प्रशासन या ग्रामीणों का जो भी सहयोग होता है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से यहाँ पे नज़र दिखना चाहिए नहीं देखते हैं, संज्ञान में नहीं लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो चोरी के अंजाम देते हैं, उनको सूचना हम प्रशासन को देते हैं और इन पर कार्रवाई करने के लिए वो सभी तत्पर रहते हैं और काफ़ी सहयोग उन लोग का रहता है। जब भी बोलते हैं तो तुरंत आते हैं, लेकिन एक निगरानी इधर भी पेट्रोलिंग के लिए उन लोग को भी इधर आना चाहिए, ताकि जो चोरी करने वाले लोग हैं वो डरे। ये उम्मीद हम करते हैं प्रशासन से। राजनीतिक पार्टियों द्वारा अब तक इस मंदिर परिसर में क्या कुछ विकास की गई है? अभी तक देखा जाए तो कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। हमें कई ग्रामीणों के सहयोग से शिकायतें मिली और हम लोग भी चाहें कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होवे, सुंदरीकरण होवे और पानी टंकी की व्यवस्था होवे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं दिखाए और उम्मीदें रह जाती हैं। ये चीज़ देखने को मिलता है। और जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो भी प्रगति के कार्य हुआ है, ये ग्रामीणों के सहयोग से हुआ है। और हम राजनीतिक पार्टी से भी आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और 3 माह के अंदर यहाँ पे एक नया चापाकल हमारे सहयोग से दिया जाएगा। अभी जिस प्रकार से आपने बताया कि यहाँ चतरा जिला में स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह और नवनिर्वाचित विधायक कुमार उज्जवल दास जी हैं, तो आप इस दोनों नेताओं से इस मंदिर के लिए क्या मांग रखना चाहते हैं? हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यह मांग रखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो विधि व्यवस्था है इस मंदिर का, वो काफ़ी खुला है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस मंदिर को आगे ले जाने के लिए, आस्था को बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे कि बहुत ऐसे जो पर्यटक के रूप में जो विकास के लिए जो आते हैं उसे दिया जाए, जैसे लाइट हो गया, और साथ साथ देखा जाए सुंदरीकरण के लिए पार्किंग के टाइप के जो होते हैं बैठने उठने के लिए सुविधा, वो दिया जाए। और एक यहाँ पे मैरिज हॉल दिया जाए, क्योंकि यहाँ भी शादी विवाह के लिए आते हैं, समस्या का उत्पन्न होता है, जो हम लोग निजी खर्च से उन लोग का सहयोग करते हैं। तो अपेक्षा रखते हैं कि मैरिज हॉल और सुंदरीकरण के लिए यहाँ पे गेट वगैरह का निर्माण हेतु और बैठने के लिए चबूतरा वगैरह और छोटे छोटे जो पार्क में जो लगे रहते हैं बैठने के लिए, उस तरह करके सुविधा यहाँ दिया जाए, ये अपेक्षा हम कर रखते हैं। यहाँ नुनगांव पंचायत के अंतर्गत यह स्थल आती है। क्या यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके पास इस मंदिर के विकास के लिए रखे बात? हमारे चमारे सर जी रखे हैं बात, और उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए थे कि हम लोग ऐसे एक नज़र से विकास की और हम लोग इसको ले जाएंगे, एक दिखेगा पर्यटक के रूप में। लेकिन आज तक ऐसा नहीं। इसके पूर्व में हमारे सतीश मुखिया जी भी रहे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए थे कि ये पर्यटन के रूप में दिखेगा। और चूँकि एकमात्र पहाड़ के नीचे है और ये 2 सीमानों के बीच, गिद्धौर और पत्थलगड्ढा के बीच में बसा हुआ है, और आश्वासन देते हैं लेकिन कोई आज तक करके दिखाए नहीं है। अभी हमने आने से के बाद देखा कि यहाँ के मंदिर प्रबंधक समिति के एक सदस्यों ने वृक्ष में रक्षा सूत्र बांध रहे थे। यहाँ रक्षा सूत्र बांधने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपका चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं भंदरचुआ ग्रामीण, जिस ग्रामीण से ये मंदिर यहाँ पे आपका एक तरह से मीडिया के तौर पे आप लोगों तक बातें पहुँचाना चाहते हैं, उसी गांव से हूँ। आपका सवाल है कि रक्षा सूत्र आपका पेड़ के संदर्भ में बांधने का संदर्भ ये होता है कि पेड़ को रक्षा किया जाए, कि पेड़ को एक धागे या कपड़े या लाल कपड़ा बांध करके आप बचाना चाहते हैं, पर्यावरण को संतुलन बनाना चाहते हैं।
पेड़ बचेगा, पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण रहेगा अच्छा तो मेरा क्लाइमेट ठीक रहेगा। तो पर्यावरण में के अंतर्गत पेड़ को रक्षा सूत्र बांधने का मेन ही मकसद होता है कि पेड़ को बचाना। आप पत्थलगड्ढा प्रखंड के सिंघानी के निवासी हैं और इस मंदिर के बारे में क्या कुछ जानते हैं? नमस्कार। ये मंदिर देख रहे हैं कि प्रकृति के गोद में समाया हुआ है और जहाँ तक इसके विकास की बात है तो जो भी आज तक यहाँ पे हुआ है ग्रामीणों के सहयोग से ही हो पाया है। विभागीय या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर कोई भी विकास के लिए फंड या मत का कोई भी उस प्रकार से कोई निधि वैसा कुछ मिला नहीं है। अगर इसका विकास होता है तो कहीं न कहीं हमारे प्रखंड का नाम और आगे जाएगा। यहाँ पे शादी विवाह के कार्यक्रम में भी संपन्न होती हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुविधा का बहुत ज़्यादा उपलब्धता है नहीं, घोर अभाव है। तो इसको विकास की ओर लेके जाना जरूरी है, जिसके लिए जो भी संबंधित पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको विशेष तौर पे आगे आने की ज़रूरत है। मंदिर बहुत पुराना है और इसके विकास के लिए जो ग्रामीण हैं वही जो कुछ भी किए हैं करके इसको इतना बड़ा जो मंदिर आप देख रहे हैं कहीं न कहीं ग्रामीणों के सहयोग से ही हो पाया है। प्रखंड वासियों को इस मंदिर के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मंदिर के बिहाफ में संदेश यही दे सकते हैं कि इस मंदिर के कारण ही आसपास की जितनी हरियाली आप देख रहे हैं पेड़ पौधों की, ये बची हुई है। जो प्रबंधन समिति फिलहाल इसमें काम कर रही है वो बचा रहे हैं। तो अगर मंदिर विकसित होता है और भी आगे लोग आएंगे तो आसपास की जो प्रकृति है, पहाड़ है, पेड़ हैं, जो और भी जो नए नए पेड़ लगाए गए सब विकसित होंगे और कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण संरक्षण के तौर पे भी इसको देख सकते हैं। मेरा नाम अमन राज है उर्फ राजा। मैं इस प्रांगण माँ भवानी का सहयोगी हूँ। इस मंदिर में मैं सेवा प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। जिस प्रकार से आज पत्थलगड्ढा और गिद्धौर सीमानेक में स्थित यहाँ प्राकृतिक के सौंदर्य गोद में बसा माँ संतोषी मंदिर का प्रांगण है, जो मंदिर हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक जो इन्होंने बताया कि इनके नेतृत्व में यह मंदिर का निर्माण किया गया है और यहाँ के प्रबंधक समितियों के द्वारा यहाँ हरे भरे जंगल रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, जिसे लेकर यहाँ के प्रबंधन समिति ने प्रत्येक वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधते हैं और यहाँ आसपास देख भी पा रहे होंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य के गोद में अनेकों अनेक चित्र बनाए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 1970 में मां संतोषी मंदिर का नेव रखा गया था और 1972 में संतोषी मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा मंदिर को लेकर विकास कार्य नहीं किया गया। मंदिर परिसर में चोरी होने के कारण प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही सांसद कालीचरण सिंह और विधायक कुमार उज्जवल दास से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कई मांगे रखे हैं। आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज पत्थलगड़ा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।